स्टोरी है जो आपने कई बार सुनी है, लेकिन स्टोरी भी हमारे जीवन में बहुत बड़ा रोल अदा करती है। बशर्ते हम उसे समझ लें और उसको अपने ऊपर इम्प्लीमेंट कर लें। अगर हमने ऊपर नहीं समझा तो फिर वो स्टोरी हमारे लिए कोई साबित नहीं हो सकती। मैंने कहा था, मैं जो अपनी शायरी बोलता हूँ कि वो उसको हम शायरी के अंदाज में समझे तो वो शायरी है, लेकिन उसकी गहराई में जाए तो हमारे लिए कुछ ना कुछ लाभ करती है। तो अब एक और स्टोरी आपको जो सीखने का मौका मिलेगा, ये भी ट्रेनिंग का पार्ट होता है, क्योंकि बहुत सारे सीनियरों को मैंने देखा है तो वो स्टोरी के माध्यम से लोगों को समझाने की कोशिश करते हैं। अलग अलग तरीके की ट्रेनिंग, अलग तरीके के फॉर्मूले से प्रयास करते हैं कि हमारा टीम, हमारा परिवार, हमारे लोग किसी भी तरह से पॉजिटिव हो जाए, किसी भी तरह से काम पे आ जाए, किसी भी तरह से अपने कमिटमेंट को खड़ा कर लें, किसी भी तरह से अपने लेवलों को अचीव कर लें। तो ये बिल्कुल सही है कि कोई भी सीनियर का बनाया हुआ पार्ट या सीनियर की सीखी हुई बात शायद गलत नहीं होती, ऐसा मैं मानता हूँ, क्योंकि कोई भी माँ बाप अपने बच्चे के लिए कभी बुरा नहीं सोचता। यस या नो? यस सर, करेक्ट सर, बिल्कुल सही। ओके सर, तुरंत सर फास्ट जवाब दिया करें। जब आप कोई ट्रेनर या कोई भी व्यक्ति बीच में काउंटरिंग में है तो आपको तुरंत जवाब देना है, जिससे कि कम्युनिकेशन का पता लग सके। थैंक यू वेरी मच, आप लोगों को क्लियर हुआ। चेकिंग चलते हैं दोस्तों। एक स्टोरी है, एक जंगल में एक शहर में एक पुजारी रहता था और वो उस मंदिर की बहुत पूजा किया करता था। इतनी पूजा किया करता था कि बहुत ज्यादा भक्ति किया करता था, भगवान के बहुत करीब था वो, अंतरात्मा से उसको मानता था और बहुत ज्यादा बिलीव करता था ईश्वर पे, पूजा पाठ किया करता था। अचानक एक दिन क्या होता है कि उसका एक रास्ते से निकलना होता है, एक जंगल के रास्ते से सफर करना होता है, और जैसे ही जंगल के रास्ते से वो सफर कर रहा होता है, निकल रहा होता है, तो वहां से एक शेर की आवाज उसको सुनाई देती है और वो डर के मारे उस पेड़ पर चढ़ जाता है, कहीं शेर मुझे खा नहीं जाए। तो शेर एक शिकार करता है और उसको मारता है उसकी आंखों के सामने और खाता है। और खाने के बाद जब शेर का पेट भर जाता है, बचा कुचा बच जाता है, तो उसको छोड़कर चला जाता है। ये पूरा नजारा वो पुजारी ऊपर पेड़ पर बैठा हुआ देख रहा होता है। तो वो जब देख रहा होता है तो मन ही मन ये सोच रहा होता है कि भगवान, ये तेरी कैसी न्याय नीति है कि मैं तो इतनी भक्ति करता हूँ, इतनी मेहनत करता हूँ, तब जाके मुझे कुछ खाने पीने को या प्रयास करने से मिलता है। लेकिन उसके बाद वो क्या देखता है कि जब वो शेर चला जाता है, उस शिकार को शिकार करने के बाद, अपना पेट भरने के बाद, और बचा हुआ जो रह जाता है जानवर, वहां से एक भेड़िया आता है और उस बचे हुए भेड़िए को, बचे हुए शिकार को खाता है और अपना पेट भरता है। तो पुजारी ये देख रहा होता है कि एक व्यक्ति शिकार ने मेहनत तो की, शेर ने शिकार करने में शेर ने की मेहनत, पूरा प्रयास किया और उस शिकार को पकड़ के अपना भोजन किया, और ये जो भेड़िया आया इसने कोई मेहनत नहीं की, इसने कोई प्रयास नहीं किया, इसने कोई शिकार नहीं किया और इसका पेट वैसे ही भर गया। हमारे ऊपर वाले, तूने बिना मेहनत के भी किसी का पेट भर दिया। और मैं ये चेक करना चाहता हूँ भगवान को कि भाई बिना मेहनत के अगर तू इस तरह से पेट भर सकता है तो आज के बाद मैं भी भक्ति नहीं करूंगा, मैं भी कुछ नहीं करूंगा, मैं भी देखता हूँ तू मेरा पेट भरता है नहीं भरता। और इस बात को लेकर वो बैठ गया अपने मन में और उसने फिर काम धंधा सब बंद कर दिया, पूजा पाठ बंद कर दी, खाना पीना बंद कर दिया, और ये देखने लगा कि मेरा भी भगवान मेरा साथ देता है या नहीं देता है, मुझे भी बिना काम करने का, बिना मेहनत का मेरा पेट भरता है नहीं भरता है। इस तरह से धीरे धीरे वो बीमार होने लगता है। जब उसके पास कोई काम धंधा नहीं करेगा, कुछ खाने पीने को नहीं होगा, तो धीरे धीरे इंसान मरने लगता है। तो धीरे धीरे बीमार होने लगा। उसने अपने आप से सोचा कि मेरी भी मदद करने आएंगे भगवान, मेरी भी मदद करने आएंगे, क्योंकि जब वो दूसरों की मदद कर सकते हैं, बिना मेहनत के उनको दे सकते हैं, तो बिना मेहनत के मुझको भी देंगे। और एक दिन होता है कि वो इस सोच को लेकर बैठ जाता है कि मेरा भी बिना मेहनत से घर चलेगा, मेरा भी बिना मेहनत से सब कुछ होगा, और वो मर जाता है, इस दुनिया को छोड़कर चला जाता है। जब ऊपर पहुंचता है तो वो नाराज बैठा होता है। तो वहां देवता उससे पूछते हैं कि भाई क्यों नाराज है? तो बोला मैं भगवान से नाराज हूं। कि क्यों?
कि मैं उनसे बात करना चाहता हूँ। तो जब उनको बुलाया गया तो भाई क्या बात है, क्यों इतने नाराज हो आप? कि भगवान मैंने तेरी इतनी पूजा की, इतनी भक्ति की, मैं तेरा इतना बिलीव भरोसा करता था और तूने ही मुझे जिंदा मार दिया, तूने ही मेरी मदद नहीं की, तूने ही मेरे लिए खाना नहीं दिया और उस भेड़िए को तूने बिना मेहनत का दे दिया। तो भगवान हंसने लगे, उस पर मुस्कुराने लगे और कहने लगे, अरे मूर्ख, ये तेरी सोच है, ये तेरी समझ है, बल्कि ऐसा नहीं है, तूने कुछ और समझ लिया, कहानी कुछ और थी। अरे ऐसे कैसे हो सकता है भगवान, मैंने अपनी आंखों से देखा सब, तो मैं अपनी आंखों से देखे हुए पे क्यों नहीं भरोसा कर सकता? आप गलत हैं, आपने मेरे साथ धोखा किया, चीटिंग की है। तो भगवान उसे समझाने की कोशिश करते हैं कि नहीं, जो तेरी आंखों पे पर्दा पड़ा है मैं उसको हटाने की कोशिश करता हूँ। तो मैंने इस दुनिया में दो तरह के लोगों को भेजा है इस धरती पे उतार के। एक वो है जो शेर की तरह आता है, अपनी मेहनत से, अपने प्रयास से शिकार करता है, खाता है, और एक वो है इस धरती के ऊपर जो दूसरों की जुटन पे पलता है, दूसरों के किए हुए मेहनत पे पलता है, दूसरे का किया हुआ खाता है। तो जो भेड़िया था वो दूसरे का जुटन खा के गया था और शेर ने अपने बल पे दम पे अपना शिकार किया था। अब फैसला तू कर सकता है कि तू खुद आए और एक ऐसा इंसान बन के दिखाए कि दुनिया भी तेरा खाए, या तू ये बन सकता है कि मैं दूसरों का खाऊं और दूसरों के खाने कंधे पर चलूं। अब तेरे ऊपर है डिपेंड, मैंने तुझे इस दुनिया में शेर बना के भेजा था, तूने तो यार अपने आप को भेड़िया मान लिया। वाह क्या कमाल है, मैंने तुझे शेर बना के भेजा था कि जा तू खुद भी खा और दूसरों को भी खिला, और तूने अपने आप को भेड़िया मान लिया। दो तरह के लोग मैंने इस दुनिया में भेजे हैं, तू शेर था, तूने भेड़िया मान लिया, तो इसमें मेरा कोई दोष नहीं है दोस्त, तूने गलत डिसीजन ले लिया। क्या इस स्टोरी से आप लोगों को मैं सही कह पा रहा हूँ, ये स्टोरी सही है, आप लोग मानते हैं? यस या नो? हेलो? यस ब्रदर, यस यस। तो दोस्तों यहाँ पर हमको कुछ करके दिखाना है अपने दम पे, और अपने लोगों को अपने दम पे बढ़ाना है, किसी के भरोसे नहीं बैठना है, प्रयास करना है पूरा। हमको ऊपर वाले ने शेर बना के भेजा है और ये बोला है कि तुम्हें डायमंड बनना नहीं है, तुम्हें तो डायमंड बनाना है। तो हम डायमंड बनाने वाले लोग हैं, डायमंड तो हम अपने आप बन जाएंगे। अगर ऐसी सोच, ऐसी विचार, ऐसी उम्मीद हम रखते हैं तो हम बहुत बड़ा काम कर सकते हैं, क्योंकि हम उन लोगों में से नहीं है जो किसी का दिया हुआ है किसी के मोहताज बने। हम उन लोगों में से हैं जो दूसरा पार्ट है भगवान का, हम शेर है, उसने हमें शेर बना के भेजा कि जा इस दुनिया के अंदर तो कुछ कर, और कुछ करके अपनी जिंदगी, अपना परिवार, अपने सपने पूरे कर, और तेरी वजह से बहुत सारे लोगों के सपने पूरे हों। ऐसा एक मार्गदर्शन बन, एक ऐसा मेंटर बन, एक ऐसा रोल मॉडल बन। तो हम सभी लोग प्रयास कर सकते हैं इस कहानी से सुन के कि हम अपने दम पे अपने आप में वो चीज बनकर दिखाएंगे कि लोगों के साथ एक रोल मॉडल बनेंगे। यस या नो? यस सर, बिल्कुल सर, सही है। ओके सर, थैंक यू सर, फीडबैक देने के लिए, कोऑपरेट करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही दोस्तों एक छोटी सी स्टोरी से मैं यहाँ इस बात को क्लोज करूंगा। एक पेड़ पे तालाब है और तालाब के आसपास